जब भी हम डेवलपमेंट, विकास या इकोनॉमी का जिक्र करते हैं तो एक वर्ड खूब सुनाई देता है, जीडीपी। जीडीपी किसी देश के विकास को मापने का एक तरीका है। मतलब किसी देश का जीडीपी हाई है तो वहाँ विकास तेजी से हो रहा है। भारत की अगर बात करें तो वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग में हम 2025 में 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ 4th पोजीशन पर हैं। पर क्या रियलिटी में इससे हमारा जीवन स्तर बेहतर हो रहा है? क्या आम लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है या कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा? आइए आज के इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन राज। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फिक्स्ड पीरियड में देश में बनने वाले सभी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। जैसे अगर कोई देश फल, सब्जी, कार या सॉफ्टवेयर बनाता है तो उन सब प्रोडक्ट्स के फाइनल वैल्यू को जोड़कर जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी के अलावा भी दो टर्म्स हैं, नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जो मौजूदा बाजार की कीमतों पर कैलकुलेट की जाती है, मतलब बिना किसी एडजस्टमेंट के। जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी देश में पिछले साल 5 कार्स बनाई गई, एक कार की कीमत थी 10 लाख, तो ऐसे में टोटल जीडीपी हो जाएगी 10 लाख इंटू 5 इक्वल्स टू 50 लाख। अब उसी कार की प्राइस इस साल बढ़कर हो गई 13 लाख और इस साल देश में केवल 4 कार्स बनाई गई, तो ऐसे में इस साल की जीडीपी हो गई 13 लाख इंटू 4 इक्वल्स टू 52 लाख। अब देखने से ऐसा लगता है कि इस साल की जीडीपी 2 लाख से बढ़ गई, पर ऐसा नहीं होता। रियलिटी में इस साल प्रोडक्शन कम होने के बावजूद जीडीपी बढ़ी हुई लगी क्योंकि कार की कीमतें यानी कि महंगाई बढ़ गई थी। यही है नॉमिनल जीडीपी। और अगर इस महंगाई को नॉमिनल जीडीपी से निकाल दें तब मिलती है एक्चुअल जीडीपी और ग्रोथ रेट। नॉमिनल जीडीपी को अक्सर अमेरिकी डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है ताकि देशों की तुलना आसान हो, लेकिन समस्या ये है कि यह कीमतों के फ़र्क को नहीं देखता। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में एक ब्रेड $2 की हो सकती है, लेकिन भारत में वही ब्रेड 20 रुपये यानी तकरीबन $0.25 की। तो नॉमिनल जीडीपी से लगता है कि अमेरिका ज़्यादा अमीर है, लेकिन असल में दोनों देशों में खरीदने की ताकत अलग अलग है। इसी खरीदने की क्षमता को बोलते हैं पीपीपी। अब पीपीपी क्या है? पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी। यह जीडीपी को एडजस्ट करता है ताकि हम देख सकें कि एक देश की करेंसी से कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। मतलब ये कॉस्ट या एक्सपेंस के फ़र्क को ध्यान में रखता है। जैसे भारत में चीज़ें सस्ती हैं तो पीपीपी से भारत की जीडीपी ज़्यादा दिखती है। इससे देशों की असली तुलना होती है, खासकर जीवन स्तर की। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी दुनिया में सबसे ऊपर है, लेकिन पीपीपी से देखें तो चीन या भारत ऊपर आ जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ $1 से ज़्यादा सामान मिलता है। नॉमिनल जीडीपी से अर्थव्यवस्था का साइज दिखता है, लेकिन पीपीपी से लोगों की खरीदने की क्षमता। अगर डेटा की बात करें तो वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग बाय पीपीपी 2025 में हम चाइना और अमेरिका के बाद 3rd नंबर पर हैं, कई बड़े देशों जैसे रसिया और जर्मनी से भी ऊपर। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम इन देशों से अमीर हैं क्योंकि हमारी खरीदने की क्षमता ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। पीपीपी से हम बस यह समझ सकते हैं कि एक देश में लोगों को $1 में कितनी चीज़ें मिल सकती हैं। ये लोगों के इनकम या पैसे को नहीं बताता। इनकम और पैसों को जानने के लिए हमें समझना होगा पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम। वास्तव में यही है किसी भी देश के बड़े बड़े आंकड़ों का रियल इमेज। साधारण भाषा में कहें तो देश की टोटल इनकम को देश की टोटल पॉपुलेशन में बांट दे तो हर व्यक्ति के हिस्से में कितनी आती है। अगर फिगर्स की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी में 4th और पीपीपी में 3rd रैंकिंग वाली इंडिया पर कैपिटा इनकम में शॉकिंगली 143rd रैंक पर आ जाती है। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक 2025 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2,754 एनुअली एस्टिमेट किया गया है, जो कि बड़े देशों अमेरिका का लगभग $90,000, जर्मनी का $57,000 और जापान के $35,000 से कहीं ज़्यादा कम है। वैसे तो $2,754 पर कैपिटा इनकम का होना किसी भी देश के लिए बहुत कम है, लेकिन ध्यान रखिए यह सिर्फ एवरेज इनकम है, रियल इनकम नहीं। फ़र्क समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में 5 लोग हैं, जिनमें से 3 की आमदनी 50-50 हज़ार है, एक व्यक्ति की आमदनी 1 करोड़ की है और एक के पास काम ही नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबको जोड़कर 5 से डिवाइड करेंगे तो हर एक के हिस्से में आएगी 20,30,000। लेकिन रियलिटी में
उस परिवार में एक व्यक्ति की कोई इनकम ही नहीं है और 3 की केवल 50-50 हज़ार है। यानी कि पर कैपिटा इनकम भी असली सच्चाई को नहीं बताता या देश के अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ते फासले को नहीं बताता। इस गैप को हम बोल सकते हैं इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी यानी कि असमान आमदनी के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। भारत में टॉप 1% लोगों की इनकम टोटल इनकम का 23% है, जबकि वही बॉटम के 50% लोगों की इनकम केवल 13% है। टॉप 1% लोगों की पर कैपिटा इनकम ईयरली $64,760 या मंथली $5,389 की है। वहीं दूसरी ओर बॉटम के 50% लोगों की पर कैपिटा इनकम ईयरली केवल $733 या मंथली $61 की है। अगर रुपये में बात करें तो भारत के टॉप 1% लोगों की महीने की आमदनी 4,70,000 रुपये के करीब है, जबकि बॉटम के 50% लोगों की महीने की आमदनी लगभग 5,100 के करीब है। अमीरों और गरीबों की आमदनी में 75 गुना का फर्क है। डेटा से हमें यह भी मालूम होता है कि भारत के सिर्फ 5 परिवारों के पास देश के जीडीपी के 18% के बराबर दौलत है। सच्चाई तो यही है कि अगर हम देश के टॉप 1% या 5% लोगों के आमदनी और दौलत को निकाल दें तो बचे हुए 95% लोगों का पर कैपिटा इनकम और जीवन स्तर अफ्रीकन कंट्रीज के बराबर आ जाएगा। एक और जहां दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिस्ट में हर साल कुछ भारतीय उद्योगपति शुमार होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस देश में आज भी 80 करोड़ लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए भी सरकारी राशन और रहमो करम पर निर्भर हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर जीडीपी के इन बढ़ते आंकड़ों और लिस्ट में ऊपर होने पर भी देश में इतनी असमानता क्यों है? क्या जीडीपी के आंकड़ों का सारा फायदा कुछ गिने चुने लोगों तक ही जा रहा है? हमारी और आपकी जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर और गरीब क्यों होते जा रहा है? देश का विकास आखिर किस तरफ जा रहा है और ऐसा कब तक चलेगा? इन तमाम सवालात के जवाब हम और आप मिलकर ढूंढेंगे इस सीरीज के आने वाले कुछ और एपिसोड्स में।